हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का मैथ का आप लोगों का सब्जेक्ट का पेपर है। आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का ये बिल्कुल वायरल पेपर है। 2024-25 का बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों का पेपर का कोड है, यानी कि जो आप लोगों का पूर्णांक है 70 नंबर का है, और कोड जो आप लोगों का क्या है DA है। बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो बाबू, ये पेपर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका आप लोग इस वीडियो में 70 नंबर आप लोग को संपूर्ण तरीके से बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का 20 MCQ रहेगा, 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो जिसमें से प्यारा सा पहला सा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सहाभाज्य संख्या का युग्म है, यानी कि सहाभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14 और 35 है, क्या है 14 और 35 है, 7 दूनी 14 होता है, 7 पचे 35 होता है बाबू। ठीक है, ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखो पहला इसका सहाभाज्य पूछा बाबू, सहाभाज्य जो कटे ना 31 और 93 बाबू, ये गलत हो गया। मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक है बाबू, यहाँ पर गलती हो जाती है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 31 और 93 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेखा x प्लस 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 0.4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो। तो बाबू ये बिल्कुल वायरल पेपर है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया गया, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 135 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा का राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 प्राप्त होते हैं। ठीक है, 8 13 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समीकरण 2x प्लस ay बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7, तो कोई हल नहीं होगा। इस कंडीशन में ए का मान बताना है, यानी कि ए का मान वैल्यू क्या हो जाएगा हमें ये बताना है। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -10 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा वाला दिया गया, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 अपान क्या दिया गया 4 दिया गया बराबर 0 होते एक मूल हो तो के का मान होगा, यानी कि के का मान क्या होगा हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 15 का 18 और 24 का लासा हो जाएगा, यानी कि लासा क्या हो जाएगा हमें ये बताना। तो 6 का राइट आंसर हमारा 300 क्या हो जाएगा 60 लासा होगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 144 के अभाज्य गुणनखंड की 2 की घात होगी, यानी कि 2 को कितनी घात होगी हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमको इतने हो जाएगी 4 हो गया, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया है कि ए बराबर 2x इंटू क्या दिया गया 3 क्यूब, और फिर गुणे क्या दिया गया 5 पे पावर 4, और बी बराबर 2 क्यूब और इंटू 5 1 दिया गया है, और फिर पावर क्या दिया गया है 3 क्यूब गुणे दिया गया है। तो यह सी आप ज्ञात कीजिए और ए बी का मान ज्ञात करना है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर 8वें का हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 180 आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया है, यदि एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 3 माइनस इतना दिया गया, तो एक्स का मान बताना है। तो उसको पक्षांतर इधर उधर करके इसका आंसर ला सकते हैं, जानते हैं इसको माइनस प्लस करके इसका आंसर जो निकल कर आएगा 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुपद y क्यूब और फिर -6y स्क्वायर और फिर प्लस क्या दिया गया 11y, यानी कि 11y माइनस 6 का एक शून्यांक 3 है, तो अन्य 2 शून्यांक होंगे, यानी कि अन्य 2 शून्यांक क्या हो प्राप्त होंगे हमें ये बताना। तो 1, 2 हो जाएगा, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया द्विघात बहुपद px स्क्वायर और qx प्लस r के शून्यांकों का योग होगा, यानी कि शून्यांकों का योग क्या होगा, ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, p/q हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 है तो कितने हल होंगे, यानी कि इस कंडीशन में इसके कितने हल होंगे हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 हल हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एक रेखीय समीकरण की घात होती है, यानी कि एक रेखीय समीकरण की घात कितनी होती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, एक ही होती है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जब 2 चर वाले समीकरणों को आलेखी प्रतिच्छेद होता है तब उनके हल होते हैं, यानी कि तब उनके हल कितने होते हैं, तो उनके हल एक ही होते हैं। क्या होते हैं, एक ही होते हैं। हमारा कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप में निम्न में से कौन सा है हमें यह बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, हमारा ये क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया के किस मान के लिए समीकरण 2x, यानी कि इसका क्या आंसर आएगा हमें यह बताना है। इस कंडीशन में अनंत हल होंगे, यानी कि इसके कितने अनंत अंग हल होंगे हमें यह बताना है।
है तो इसका जो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, के बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, यदि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 है तो a प्लस बी और x प्लस इतना दिया गया तो 21 के अनंत हल होंगे यदि या क्या क्या रखा जाए तब होंगे। ठीक है, तो इसका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है 18 वाला क्या दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया 14 दिया गया और x माइनस वाई बराबर 4, तो इसका समीकरण का हल होगा, यानी कि समीकरण का कितना हल होगा तो हमें ये बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका भी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 डैश क्या हो जाएगा 5, 9 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यदि एफ एक्स बराबर आप लोगों का दिया गया है कि 2x³ और फिर माइनस 5x² फिर 14x प्लस 8 और x बराबर 2 का मान होगा, यानी कि 2 का मान क्या हो जाएगा तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया है कि यदि ax³ और फिर प्लस bx² और फिर प्लस cx और प्लस क्या दिया गया डी के शून्यांक अल्फा बीटा गामा के अल्फा बीटा वर्ग के बराबर कौन होंगे, हमें ये बताना है। तो जो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर यहाँ तो वेल कंप्लीट हो गए। ठीक है, फिर चलिए आगे आप लोगों को बता देते हैं। आगे देखिए खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 12 नंबर का, सभी खंड को हल करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है इस अंक का। देखिए बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का काम है। इसको रफली कॉपी में आप लोग ये सजेशन ध्यान से पूर्वक से सुनिएगा क्या कि आप लोग को इस क्वेश्चन को रफ में आप लोग को इसको नोट कर लेना है अच्छे तरीके से और इसको सॉल्व करके यानी कि तैयार करके ही आप लोगों को इसको जाना है। आप लोग इसको चाहे जहाँ से इसको तैयार करके जाए, चाहे आप लोग खुद से नोट से तैयार करके जाए, चाहे आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक से या गूगल से या यूट्यूब से किसी का सहारा लेकर के आप लोग इसको सॉल्व करके जाना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन एचसीएफ इसका ज्ञात करना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, गा वाला दिया गया, इसका आप लोग को वाई का मान ज्ञात करना, तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर पी के किन मानों के निम्न समीकरण का युग्म का अद्वितीय हल होगा, यानी कि इसका आप लोग को दिया गया तो ये वाला कर लीजिएगा। फिर अड़ा वाला 5वां दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्याङ्क और गुणनखंड क्रमशः ये दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 5x बनाना है, 5x यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, x² फिर 5x माइनस क्या दिया गया है 36 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका द्विघात समीकरण लिखना है, के का मान लिखना है इसका। ठीक है, तो समीकरण ये दिया गया है, के का मान अल्फा बीटा जो दिया गया है इसका आप लोग को के का मान ज्ञात करना, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3x यानी कि x का मान इसमें ज्ञात करना, तो ये वाला अच्छे तरीके से भी तैयार कर लीजिएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन भाषा वाला दिया गया कि यदि 2 अंकों की एक संख्या अंकों को योग पर 4 गुनी हो तथा अपने अंक के गुणनफल को 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्याओं को ज्ञात करना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया 2 संख्याओं के वर्ग का अंतर 136 है, तो छोटी संख्याओं का वर्ग की संख्या 8 गुना हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि इतना माइनस इतना का अपरिमेय हल है, यानी कि अपरिमेय हल क्या होगा, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। व्याख्या कीजिए क्योंकि ये अभाज्य संख्या, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया किसी एक खंड को हल कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप लोग सिद्ध √3 को हल कीजिए, चाहे आप उसका एलसीएम आप लोग को 145 और इसका आप लोग निकालिए दूसरी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो किसी एक को कर लीजिएगा, 6 नंबर ये वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है किसी एक हल को, इसमें भी किसी एक को करना है, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला, 6 नंबर इसके लिए भी दिया जाएगा। चाहे आप इसके बीच के गुणांकों के बीच शून्यांकों गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, चाहे आप लोग त्रिघात वाला को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन दिया गया 6 नंबर का, ये वाला भी है, चाहे आप एक खंड को हल का चाहे आप का वाला कीजिए चाहे आप ये वाला कीजिए। ठीक है, आप लोग को ऊपर डिपेंड करता है के का मान ये कीजिए, चाहे आप लोग को इसको गुणनफल विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो यही देखिए, तो इसी को आप लोग को अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो यही आप लोग का क्लास 10th का गणित का यानी कि मैथ का आप लोग का त्रैमासिक का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया यानी समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बाबू, और इस वीडियो को बाबू आप लोग वीडियो को नहीं शेयर करते, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।